हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। हमारे बीच में हिरणमय समंता है जो कि गेट 2024 के अंदर में अच्छी रैंक प्रोड्यूस किए हैं और रैंक इनकी है डीए के अंदर में 282 और सीएस के अंदर में 300 एग्जैक्ट रैंक है और काफ़ी अच्छी रैंक है। और ये शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। फाइनल ईयर के अंदर में रैंक है 282 रैंक प्रोड्यूस करना और 300 रैंक सीएस के अंदर प्रोड्यूस करना काफ़ी बड़ी बात है। इनसे मिलेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी कंप्लीट की गेट की और आई गेट से इनको क्या बेनिफिट हुआ, कितना एडवांटेज हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हिरणमय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी फैमिली को बधाई कि आपने विद इन टाइम पीरियड बिना ड्रॉप लिए हुए एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ली है और 300 के अंदर में रैंक आना मतलब बड़ा अचीवमेंट माना ही जाता है। वैसे तो अपॉर्चुनिटी तो आपको अभी इस साल में देता हूँ कि 1000 रैंक 1200-1300 रैंक तक भी मिलती है, ठीक है, लेकिन होता है कि टॉप 300 का एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अलग रहता है। तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि हम आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट क्या करते हैं और आप कितने भाई बहन हैं। सर लाइक मेरे पेरेंट्स गोल्ड स्मिथ हैं और लाइक मेरा एक ही छोटा भाई है और लाइक वो भी अभी कॉलेज ही कर रहा है, लाइक सेकेंड ईयर में। और लाइक मेरी मम्मी हाउस वाइफ है प्रॉपर। ओके। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ और लाइक वहीं भी मैंने अपनी स्कूलिंग की है, लाइक पूरी 11th-12th सब। और लाइक अभी शंकराचार्य में अपनी फाइनल ईयर बीटेक में हूँ। तो आपने जब स्कूलिंग किस स्कूल से किया है? स्कूल का नाम क्या है? सर लाइक मेरा JLM गायत्री विद्यापीठ स्कूलिंग है और मैं लाइक वहाँ पे CBSE में ही एडमिशन लिया था मैंने। तो वहाँ पे जब आप पढ़ते थे, चूँकि हर मतलब मिडिल फैमिलीज़ का रहता है कि हमारा बच्चा IIT जाए, अच्छा इंजीनियर बने, तो जब आप 11-12 में थे तो क्या उस समय IIT JEE की प्रिपरेशन आपने किया था? हाँ सर, एक्चुअली मैंने किया था, लेकिन बट वहाँ पे वही लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने किया था। तो मैंने अपने प्रॉपर सेल्फ स्टडी से ही किया था, कुछ ज़्यादा ऐसा कोचिंग का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था नहीं। तो ऑनलाइन वगैरह भी ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, ऑनलाइन उस समय तो ऑनलाइन को उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था और मुझे भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे क्या है करके। तो फिर जैसे IIT JEE में नहीं हो पाया आपका, तो आपने फिर शंकराचार्य में एडमिशन ले लिया कि आपने ड्रॉप लिया था? फिर मैंने एक्चुअली ड्रॉप लिया था एक साल। मुझे लगा कि लाइक ऑलरेडी मेरा हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी GC रायपुर में एडमिशन ले लिया था। ओके। बट उसमें फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि एक सब और मैं ट्राई करता हूँ करके। तो मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद फिर भी उतना कुछ हुआ नहीं और मेरा लगभग 93 परसेंटाइल आया था समथिंग। ओके। तो फिर आप शंकराचार्य आ गए? हाँ, उसका फिर मैंने सोचा कि शंकराचार्य से कर लेता हूँ, फिर देख लेंगे कुछ और। तो CS में मतलब आपका इंटरेस्ट शुरू से था? हाँ, शुरू से सर CS था, क्लियर था कि CS ही लेना और कोई अदर ब्रांचेस नहीं लेना ना। तो कोई आपको गाइड किया था? नहीं, ऐसा कोई गाइड नहीं किया था। मतलब आपने आप सोचा था कि हमको अच्छा करना है। तो जब आप शंकरा में एडमिशन ले लिए तो उस समय तो लॉकडाउन भी चल रहा होगा? हाँ, लॉकडाउन चल रहा था और उसमें सर हम लोग का एडमिशन मेरिट बेस में था। तो मेरिट बेस में PCM में था। ओके। तो PCM में मेरा टोटल 95 परसेंटाइल बने थे, तो उसके बेस में मेरा पहले में उनमें एडमिशन हो गया। तो एडमिशन हो गया तो फिर आपने, चूँकि ऑनलाइन मोड चल रहा था उस समय कॉलेजेस आपके, तो उस समय पे आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे गेट करना चाहिए या किसने आपको बताया? सर मैंने लाइक गेट मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को गेट करना है करके। बट लाइक मैं लाइक फिर उसका मैं सेकेंड ईयर में आया, तो सेकेंड ईयर में मैं जो PG में रहता था उसमें मेरे सीनियर रहते थे। तो सीनियर बोल रहे थे कि आप एक बार गेट को करो करके, उसके साथ आपको सेमेस्टर का भी आइडिया हो जाएगा और गेट का भी आइडिया हो जाएगा करके। तो मैंने उससे ज्वाइन करना शुरू किया था। ओके। तो मतलब आपके सीनियर्स भी क्या गेट की तैयारी कर रहे थे? ये सर गेट की तैयारी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था श्रेयांश सिंह चंडेल। वो अच्छा, वो भी NIT में एडमिशन लिया? NIT इलाहाबाद में। हाँ, वो भी काफ़ी मेहनती स्टूडेंट था। तो फिर जब आपने कब से स्टार्ट किया गेट के प्रोफेशन, कब से बिगिन किया आपने? सर मैंने लाइक 4th सेमेस्टर था, तो मैं 4th सेमेस्टर के लास्ट समथिंग अराउंड दिसंबर महीने मैंने ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो किस मोड में आप आए थे कि ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे? मैं सर लाइक शुरू में था कि मेरे को ऑफलाइन ही करना है करके, बट लाइक फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रहा है, क्योंकि मैं लेक्चर्स को अगर कुछ मिस कर रहा हूँ तो मैं उसको रिवाइंड करके अपने कंफर्ट जोन में देख सकता हूँ करके। ओके। तो आपने फिर पूरा ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया? यस सर, मैं सर पूरा फिर उसका डायरेक्टली ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। तो फिर आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए 6 सेमेस्टर तक? 6 सेमेस्टर सर मैंने TOC और COE मेरे बचे हुए थे और COE का थोड़ा बचा था, बाकी सब ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर। 6 में भी आपने एग्जाम लिखा था? यस सर, 6 में लिखा था। बट उस समय कितना नंबर आया था? सर उस समय तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। तो देख रहे हैं बच्चों, इन्होंने 6 सेमेस्टर में एग्जाम लिखा और सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या रीज़न बताओगे इसके पीछे, क्या रीज़न रहा? मुझे लग रहा था कि मैं लाइक रिवीजन नहीं किया था
और ना मैंने कोई PYQ सॉल्व किया था और ना मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ लेक्चर कंप्लीट किए थे। तो अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस लेवल कहीं लैग कर गई थी, प्रैक्टिस नहीं हुआ था, सिर्फ आपने नोट्स बनाने उस समय थे, आप एनालाइज नहीं कर पाए थे प्रॉपर्ली, इसलिए थोड़ा सा इशू गया। कोई ये बात सबसे वीकनेस लगी कि एनालिसिस मैंने नहीं कर पाए थे, एनालिसिस नहीं कर पाए थे। तो फिर आप जब गेट का एग्ज़ाम हो गया तो फिर कैसे प्लान बनाया कि फाइनल में कैसे करना है? सर लाइक मैंने फाइनल में ये सोचा था कि मुझे तो अब मेरे को समझ आ गया था कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन नहीं किए थे और मैंने टेस्ट भी नहीं किया, तो मैंने सर मेरा मेन फोकस था ये दोनों में कि मेरे को रिवीजन करना है और वो करना है। ओके, तो इसमें मतलब अब चूंकि सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए थे, 2-3 सब्जेक्ट ही बचे थे, उसको आपने कवर किया पूरा? यस सर। तो उसको आपने ऐप से कवर किया पूरा? यस सर, पूरा ऐप से कवर किया है। कि ऐप ने पूरा कंप्लीट सारे सब्जेक्ट आपने ऐप से कवर किए? ऑलमोस्ट मैंने पूरे लाइव से किए? हाँ नहीं सर, लाइव से मैंने एक भी नहीं, मैंने सर लाइव से सीखे किया था, लेकिन सीखा मैंने स्टार्टिंग का बस किया था। अच्छा, फिर उसके बाद आप सीधा शिफ्ट हो गए ऐप के ऊपर? पूरा ऑनलाइन से। तो उसमें नोट्स प्रॉपर्ली बन जाता है आपका? सर पूरा बन जाता था सर, मतलब कहीं दिक्कत तो नहीं गई आपको? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो डीए के लिए भी क्या कुछ अलग से प्रिपरेशन आपने किया? डीए का सर मेरा ऐसा था कि मैंने प्रिपरेशन उसका कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस फॉर्म भर दिया कि चलो भर देते करके। फिर सर मेरे को याद है 3 तारीख को मेरा पेपर था डीए का, मैं 2 तारीख को रात को 8:30 बजे कुछ पढ़ने बैठा था, जो मैंने सेमेस्टर में पढ़ा था, मैंने उसको रिवीजन किया, बस चला गया, अब जो हो गया फिर उससे। हाँ, तो कैसा डीए का पेपर कैसा गया? डीए का पेपर सर कंपैरेटिवली इजी ही लगा मुझे, उतना ज़्यादा नहीं था जितना, इसलिए उसका कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा 37 समथिंग गया है, 37 आ गया है, बहुत ज़्यादा हाई था ये तो, काफ़ी हाई फाई है। तो पेपर जब देख के निकले आपको लगा कि पेपर इजी है? हाँ पेपर इजी था, और मतलब मैं अभी अपने फ्रेंड से बात करा तो बोले कि भाई पेपर इजी ही था, उतना हार्ड नहीं था। तो इस बार आपने PIQ कितनी बार बनाया फाइनल ईयर के अंदर? PYQ सर मैंने मैक्सिमम 2 बार ही बना पाया सर। और टेस्ट कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले आपने इस बार? सर 50 समथिंग। मॉक से मॉक इज ऑल? सर मॉक सिर्फ मॉक 50 लिखा आपने? नहीं सर, मॉक मैंने दिया था समथिंग 35 to 45। 35 to 45। अच्छा, बाकी सर मैंने लाइक सिलेबस टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट। तो मिनिमम कितने नंबर आए आपके मॉक में? मिनिमम सर 35। और मैक्सिमम कहाँ तक गए आप? मैक्सिमम 80 तक गए? 80 आने के बाद तो अपने से उम्मीद बढ़ जाती है, लगता था कि हाँ अब तो हो जाएगा, अब कुछ कर सकते हैं, अब तो हो सकता है कुछ। 80 कब आई? 80 कब आई थी? 80 से मिली थी PYQ में। PIQ में? अच्छा, PIQ को एज ए टेस्ट सॉल्व किया था? टेस्ट सॉल्व किया था सर। जी, कब से सॉल्व किया, किस ईयर से आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया? सर 2015। तो 15 से लेके और 23 तक यस सर 23 एज ए टेस्ट सॉल्व कर दिया था उसको। वो भी एक अच्छा माध्यम है कि आप रिवीजन भी हो जाता है और आप कंसेप्ट भी अच्छा सीख जाते हैं उससे। और PIQ इंपॉर्टेंट रखता ही है, क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चल जाता है कि गेट वाले किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस सर। तो इसके बाद फिर आप जब टेस्ट लिखने गए CS का, आपका जब एग्ज़ाम आ गया, तो जाते समय कितना प्रेशर फील कर रहे थे आप? सर लाइक मैं ऐसे नॉर्मली गया था कि चलो भाई चले जाते, क्या है देखा जाएगा, क्योंकि सर मेरे फ्रेंड्स थे जो लाइक मेरे बहुत सपोर्टिव थे कि भाई ठीक है यार, कोई चिल मार हो जाएगा करके सब चीज़। ऑलरेडी आते थे, रैंक मार्क्स भी आता था अच्छा था, तो बोले कि भाई एक कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो कर लेंगे, कुछ तो कर लेंगे, डिसेंट रैंक तो आ जाएगी। तो 3 घंटे की जर्नी बताइए आप, कैसे आपको फील हुआ जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर, किस ऑर्डर में पेपर सॉल्व किया आपने? सर लाइक जब मैंने सॉल्व किया मेरा सर लाइक मेन मतलब मैं टेस्ट में भी ऐसे ही करता था कि मेरे को क्वेश्चंस बनाने का मैं छोड़ने पहले राउंड में छोड़ने ज़्यादा है। इससे मेरे को 2 फायदा मिलता था। पहला कि लाइक पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पता कि लाइक अच्छा हो कि लाइक पेपर क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया, और कि लाइक अगर इजी है तो लाइक उससे मैं सोचूंगा कि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस एक्यूरेसी में फोकस करना है, और अगर हार्ड है तो मुझे पता है कि लाइक हार्ड है तो मेरे को ज़्यादातर एक्यूरेसी में फोकस करना है। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पेपर के लिए। और दूसरा ये था कि सर लाइक आपको पता चलता कि लाइक आप जो इजी क्वेश्चन उसको पहले आप अटेम्प्ट कर लेते हो, हार्ड क्वेश्चन को बाद में टैकल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है। एक राउंड में आप पूरा पेपर भी देख सकते हैं, जो इजी आपके बन भी गए, और इजी बनाने से जैसे 10-15 क्वेश्चन भी आपसे बन गए तो कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो जाता है। और सर दूसरा लाइक मैं एक चीज़ और करता था कि जो टेक्निकल को मैं पहले छूता था, क्योंकि सर एप्टीट्यूड लाइक थोड़ा रैंडम है, तो टेक्निकल हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो लाइक इसमें हम एडवांटेज मिलता है कि हाँ कुछ हमको पढ़े जो उसी से आया है। एप्टीट्यूड में कभी भी अगर अलग आ जाता है तो दिक्कत क्या होता है कि भाई कुछ में हम लोग क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दे देते हैं। तो आपका फर्स्ट हाफ पेपर था, सेकेंड हाफ पेपर? सेकेंड हाफ पेपर था। तो जब पेपर दे के निकले तो आपको कैसा फील हुआ? सर लाइक लगा कि नहीं आ जाएगा करके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाइक 56 समथिंग कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो लगा कि नहीं ठीक है करके, डिसेंट क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए करके पेपर के टफनेस के कॉन्फिडेंस आ गया था कुछ ना कुछ तो आ जाएगा इसमें। आ जाएगा लाइक अंडर 1000 आ जाएगा कैसे? अंडर 1000 सोचा था, मतलब 300 सोचा ही नहीं था आपने? नहीं सर 300 मैंने सोचा नहीं था। तो जब रिजल्ट आया तो 300 देख के और 282 रैंक देख कर कैसा फील हुआ आपको? लगा कि सर लाइक ठीक है, लाइक जितना मैंने मेहनत किया उसके हिसाब से मेरे को सेटिस्फाइड हूँ।
कि हाँ सर आया है करके, इतना करके मैंने उतना मेहनत किया और उतना ही मेरा आया है। जब ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है ना, 2 साल की जर्नी रहती है अपना Yes, गेट की sir. प्रिपरेशन में, Yes, sir. इसमें आप बीच बीच पे डिमोटिवेट भी होते हैं, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? सर लाइक मोटिवेशन के लिए मेरे पास सर लाइक सीनियर्स थे और लाइक मेरे फ्रेंड्स भी थे कि लाइक कभी कभी लगता था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर लाइक कुछ होगा कि नहीं करके, तो लाइक उन्होंने बोलते थे कि भाई देख लगे रहना बस अपने को और कुछ नहीं करते रहना है, बाद में लाइक रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। सही बात है वो तो हम लोग सर ये करते थे लाइक मतलब बातचीत करते करते फिर फ्लो बन जाता था, नॉर्मल हो जाते थे। यस सर। और कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था कि ये मुझे एकदम प्यारा लग गया, दिल आ गया हमारा? सर लाइक TOC, COA और CN सर। ओके। इसमें लाइक पूरा प्रॉपर इमेजिनेशन हो जाता था कि ऐसा है करके। इन सब का पूरा प्रॉपर नोट्स आपने हाँ सर कवर प्रॉपर बहुत अच्छे से लाइक कलरफुल नोट्स। ओह अच्छा। तो और कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता था कि थोड़ा सा डाउनफॉल कर हो जाएगा? सर मेरे को लाइक सब्जेक्ट ऐसा सच नहीं लगता था, लेकिन सर मेरे को कुछ टॉपिक्स लगते थे, जैसे सर लाइक OS का सिंक्रोनाइजेशन और TOC का डिसेबिलिटी, उसमें थोड़ा सा आपको लगता थोड़ा था? सा सर दिक्कत लगता लेकिन सिंक्रोनाइजेशन हम लोगों ने तो बहुत पढ़ाया हुआ है, 35 आवर्स के है। हाँ आसपास सर लाइक उसमें, लेकिन सर फिर भी थोड़ा सा माइनर, हाँ, चूँकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। हाँ। बट सर लाइक प्रैक्टिस के साथ वो भी क्लियर हो ही गया सर। क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाते हैं, जैसे कि बच्चों को कम से कम कन्फ्यूजन हो, कम से कम। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई 2-3 बार अगर लेक्चर देखेंगे ना आपके, तो सर काफ़ी है उसको, लाइक फिर धीरे धीरे समझ आता है अच्छा ऐसा काम। तो लेक्चर कितनी बार रिपीट मार दिए थे आप ऐप सर से? लाइक मैं लाइक ऐप से एक ही बार लेक्चर रिपीट किया था, लेकिन सर जो बाकी जो अदर जो हार्ड थे, जैसे सिंक्रोनेशन और डिसेबिलिटी और लाइक मैंने ग्राफ थ्योरी को भी देखा था, तो सर मैं ये 3 को मैंने लगभग 2 से 3 बार मैंने देखा है। ऐप का आने का फ़ायदा है। हाँ सर मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को यही लगा कि अगर मेरे को डाउट हो रहा है तो लाइक मैं वापस एक बार रिवाइंड करके देख सकता हूँ जहाँ मेरा वीक पॉइंट है। ओके। तो अपने जो आपके जूनियर्स हैं वो आप उनको क्या मैसेज देना चाहें, कैसे तैयारी करें को भी फाइनल ईयर में अच्छा परफॉर्म करें, शंकराचार्य के भी और बाकी स्टूडेंट जो है? अरे मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगा कि लाइक मेजर फोकस आप करिए अपने टेस्ट सीरीज़ में और रिवीजन में, क्योंकि सर अगर टेस्ट सीरीज़ मैंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया था, जिसका मेरे को लाइक मुझे पता नहीं था कि लाइक इतना एडवांटेज देगा करके वो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जब मैंने शुरू किया था तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ लाइक मेरा जो वीक पॉइंट थी मेरे वो भी पता चलना शुरू कर दिया, तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दे पाया। मैंने लाइक अगस्त मैंने शुरू कर दिया टेस्ट सीरीज़, तो मेरे को दिसंबर तक समझ आया कि मेरे को ये सब्जेक्ट मेरे वीक है, तो मैंने उस 1 महीने में पूरा लाइक अपने वीक सब्जेक्ट को कवर किया था। ओके। और फिर आप फ्यूचर में मतलब कहाँ देख पा रहे हैं अपने, कहाँ जाना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? सर लाइक जो अभी तो फिलहाल सर टॉप 7 IITs में ही जाके लाइक M.Tech करने का ही सोच रहा हूँ। वो तो मिल ही जाएगा आपको। यस सर। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में, जो कि आपने मेहनत किया है, तो उससे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कोई चीज़ आप बोलना चाहते लेकिन मैं नहीं पूछ पा रहा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको बोलने का मन है तो आप बता सकते? सर मुझे बस एक ही चीज़ है जो लाइक मुझे लगता है कि लाइक बाकी अदर स्टूडेंट्स और लाइक फेलो मेंबर्स भी दिक्कत जाता है कि लाइक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ऐसा मेरे लिए बस वही चीज़ है कि लाइक टाइम मिलता तो नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही है, टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। और एक जूनियर्स को भी आपको एक रहता है कि सर हम कॉलेज के साथ गेट को कैसे मैनेज करें, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैं सर कॉलेज तो जाता था, लेकिन सर मेरा मेजॉरिटी टाइम मैं लाइब्रेरी में इन्वेस्ट करता था, और उसके बाद पीछे बैठ के सर कभी क्वेश्चन बनाने शुरू कर देता था। जहाँ भी टाइम मिलता था जहाँ मेरे पास सर वहाँ से लाइक टाइम को परचेस करने की कोशिश करता कि नहीं टाइम मेरे को यहाँ से बाय करना है किसी। आपको गेट में कब से एकदम इंटरेस्ट आ गया भाई यही करना है? सर लाइक मेरे को जब सर एक्चुअली सर जब आप लेक्चर करना शुरू करो तो आपको लगेगा कि नहीं यार इंटरेस्ट तो आ रहा है, अच्छा है करके मेरे को सब समझ आ रहा है, तो सर लेक्चर करते तो सबसे इंटरेस्ट आता है। दिक्कत सर थोड़ा सा आता है जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो, तब लगता है टाइम कि लगता है थोड़ा सा, कहीं थोड़ा कुछ छूट रहा है करके। हाँ, उसको मतलब और एनालिसिस करने की जरूरत तो है। तब बस थोड़ा सा दिक्कत होता है बस, अदरवाइज दिक्कत उतना नहीं। तो जो दिक्कत होता है उसको कैसे आप सॉल्व करते थे? मैं सर लाइक पहले कोशिश करता था कि लाइक कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, पहले करता था कि लाइक जैसे कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है कि मेरे को कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है या मेरे कुछ टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, तो मैं सर उस हिसाब से अपनी लाइक स्ट्रेटजी चेंज करता था। मतलब आपने पढ़ा था लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो सर उससे मैं फिर वापस लेक्चर को देखता था। ओके। मेरी स्ट्रेटजी थी सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने बहुत अच्छे से बताया भी, और जो बच्चे हैं जो कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इनका व्हाट्सअप नंबर मुझसे ले सकते हैं, इससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और सभी को ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए, और आपको भी बहुत ही ऑल द बेस्ट कि जो आप चाह रहे हैं अपने जीवन में वो आपको मिले, और हमारा आपका रिलेशन तो अभी आगे काफ़ी दूर तक जाएगा और आगे भी हम लोग आपस में कनेक्टेड रहेंगे। श्योर सर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर।